ज़्यादा से ज़्यादा इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। जहां भी अगर आपराधिक तरीके से संपत्ति अगर अर्जित की गई है और वो चिन्हित होती है तो उन पर कार्रवाई इस नियम के तहत भी की जाएगी। बीएनएसएस की धारा 126 जो पुराना सीआरपीसी का 107 के इक्विवेलेंट है, उसके तहत 12,50,000 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और 3,81,000 लोगों के विरुद्ध बंध पत्र भी निर्गत किए गए हैं। ये 2025 का ये अभी तक का है फिगर। इसी तरीके से सीसीए की धारा 3 के तहत 1949 लोगों के विरुद्ध आदेश पारित है, जहां उन्हें अपने इलाके से बदल किया जाता है, कभी थाना बदल किया जाता है, कभी कभी जिला बदल भी किया जाता है। इस तरीके से ही हत्या, डकैती, लूट, SC/ST एक्ट, बलात्कार इत्यादि मामलों में 3,35,116 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। 4,528 आग्नेयास्त्र और 28,400 कारतूस बरामद किए गए हैं। आप अवगत हैं कि बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 काफी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। इस समय में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी और यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी बहुत तत्परता से कार्रवाई की गई थी और आप सब लोगों का हमें इसमें काफी सहयोग मिला था। मैं आप सबका इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मद्य निषेध में वर्ष 2025 में बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग द्वारा 16,80,000 लीटर देशी शराब और 16,50,000 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया है। 169 बड़े वाहन और 474 अन्य वाहनों की भी बरामदगी की गई है। मद्य निषेध इकाई सिर्फ यहाँ जो शराब बेचे जा रहे हैं मात्र उन पर ही नहीं कार्रवाई करती, बल्कि शराब कारोबारियों को भी ढूंढकर कार्रवाई करती है। और इस दल के द्वारा राज्य के बाहर जाकर 36 ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें से 26 बड़े और 14 छोटे वाहन जब्त किए गए हैं और 2,15,000 लीटर शराब बरामद किया गया है। शराब के इस मामले में ही 1,119 राज्य के बाहर के शराब कारोबारियों को पुलिस द्वारा राज्य के अंदर से गिरफ्तार किया गया है और 17 बड़े शराब कारोबारियों को पुलिस द्वारा राज्य के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने वाले लगभग 290 लोगों को धारा 107 के तहत कार्रवाई हेतु चिन्हित किया गया है, जिसमें से 132 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया जा चुका है। जिला पुलिस तथा मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा जनवरी से 2025 के नवंबर तक 7,356 केजी मादक पदार्थ, 5,750 लीटर कफ सिरप और 25,130 पीस कैप्सूल्स बरामद किए गए हैं। आप अवगत हैं कि बिहार सरकार ने एक नए वर्टिकल को बनाने की स्वीकृति दी है, जो कि मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो है के नाम से जाना जा रहा है। बिहार के विशेष कार्यबल द्वारा नक्सल रोधी अभियान लगातार चल रहा है और करीब करीब बिहार में नक्सल गतिविधियों में काबू पाया जा सका है। अब कुछ ही दस्ते बचे रह गए हैं जिन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनमें थोड़ा विस्तार आपको डीजीपी साहब बताएंगे। ऐसे ही आर्थिक अपराध और साइबर अपराध नियंत्रण में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। 11 लाख घनफीट बालू सीज किया गया है। साइबर अपराध के मामलों में जो एनसीआरपी का हेल्पलाइन पोर्टल है, उसमें 24,38,000 कॉल्स का उत्तर देते हुए साइबर ठगी के मामलों में ऑनलाइन शिकायत प्रतिवेदित किया गया। इस वर्ष
1,10,000 ऑनलाइन शिकायत प्रतिवेदित किया गया और सोशल मीडिया और अन्य साइबर अपराध से संबंधित कुल 24,000 ऑनलाइन शिकायत प्रतिवेदित किया गया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही हुए राज्य सरकार ने एक अलग से साइबर अपराध के संबंध में एक सेपरेट वर्टिकल बनाने की स्वीकृति दी है, जिसकी कार्रवाई चल रही है। साइबर इंटेलिजेंस टीम द्वारा प्रतिबिंब पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर साइबर एक विशेष छापामारी अभियान साइबर प्रहार चलाया गया, जिसके अंतर्गत इस वर्ष 171 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। साइबर मामलों में जागरूकता के लिए भी लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप सब भी के माध्यम से भी बराबर सूचना मिलती रहती है कि साइबर कोई डिजिटल अरेस्ट हो गया या साइबर ठगी का शिकार हो गया, तो इसके लिए भी जागरूकता के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और साइबर हैकाथन का भी इस बार आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे छात्रों ने भाग लिया। राज्य में भूमि विवादों के समाधान के लिए भू समाधान पोर्टल है, जिस पर थाना और अंचल स्तर पर थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से बैठक की जाती है। 2025 में 31,362 बैठकों का आयोजन किया गया है। इस वर्ष अब तक 93,258 आवेदन भू समाधान पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग 90,000 आवेदनों की प्रविष्टि की गई है और 76,280 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। शेष प्रक्रियाधीन है। ERSS में आप जानते हैं कि डायल 112 काफी तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। इसको और सशक्त करने के लिए और भी वाहनों के क्रय के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। अभी EVR का औसत रिस्पांस टाइम 14 मिनट है और इस मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। थाना स्तर पर स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्राओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है। इसके बारे में भी DGP साहब आपको विस्तार से बताएंगे। हाल ही में NCRB ने जो आंकड़े निकाले हैं, उसके हिसाब से बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 37.5 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 66.2 है। पुलिस प्रशासन के ढांचागत सुदृढ़ीकरण के लिए 168 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। CCTNS के तहत नागरिक सेवा पोर्टल का सिटीजन सर्विस पोर्टल का शुभारंभ 6 दिसंबर को माननीय उप मुख्यमंत्री गृह श्री सम्राट चौधरी द्वारा किया गया है। आप इसके बारे में अवगत हैं। इसके माध्यम से 12 प्रकार की सुविधाएं सेवाएं नागरिकों को दी जाएंगी। राज्य के थानों को CCTV कैमरे से आच्छादित किया गया है। इनको भी अपग्रेड करने के लिए लगभग 280 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। 24-25 में बिहार पुलिस के विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए रद्दीकृत किए गए वाहनों के विरुद्ध 452 नए वाहनों के क्रय हेतु स्वीकृति दी गई है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को सशक्त करना नए कानूनों के बाद और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आप जानते हैं कि फॉरेंसिक का महत्व काफी ज्यादा है। इसको ध्यान में रखते हुए 9 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 5 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 4 अभी निर्माणाधीन हैं। अभी हाल में 18 दिसंबर को 34 मोबाइल फॉरेंसिक वैन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा भी तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। थानों के भवनों के निर्माण हेतु
महिला एवं पुरुष बैरक के निर्माण हेतु, यातायात थाना के निर्माण हेतु, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक तथा 32 पुलिस केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए क्लासरूम, इन सब के निर्माण की कार्रवाई चल रही है। अब मैं अभियोजन के बारे में संक्षेप में आपको बताऊंगा। अभियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कभी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में असली परिणति तभी होती है जब हमने एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जशीट समय पे दायर किया और न्यायालय में अपनी बात को साबित करते हुए अपराधी को दंड दिला पाए। तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए अभियोजन सेवा को बहुत सुदृढ़ किया गया है। 722 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। अब जितने न्यायालय हैं उतने अधिकारियों के पदों की स्वीकृति हो गई है। इन पर नियुक्ति के बारे में भी कार्रवाई की जा रही है। नए आपराधिक कानून के तहत 4 महत्वपूर्ण नियमावली का गठन करना था। इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका यानी ई सम्मन नियमावली, ई साक्ष्य नियमावली, सामुदायिक सेवा नियमावली और एक लोक श्रुति नियमावली। ये चारों नियमावलियों का गठन हो गया है। एक का गठन माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा किया गया है, बाकी नियमावली गृह विभाग द्वारा सरकार के अनुमोदन से किया गया है। और अभियोजन की समीक्षा लगातार हर सप्ताह जिलों को 4 भागों में बांटकर 10-10 जिलों के समूह में की जाती है। प्रत्येक जिला में जिला अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया है। आईसीजेएस में ई प्रोसिक्यूशन में पूरे भारत में बिहार का दूसरा स्थान है। तो हम लगातार इसमें तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। नए आपराधिक कानून में ट्रायल इन एब्सेंसिया का प्रावधान है। इसके तहत विचारण प्रारंभ कर दिया गया। तो अब जो ऐसे मामले होते थे जहां अपराधी लगातार फरार रहते थे, उन मामलों में भी ट्रायल किया जा सकता है। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय कुछ बढ़ेगा, इस साल हमें इसमें और ज्यादा सफलता मिलेगी। वर्ष 2025 में लगभग 3 लाख लंबित कांडों का निष्पादन कराया गया है। 1,05,291 कांडों में सजा सुनाई गई है, जिसमें 1,43,878 अभियुक्तों को सजा दी गई है। 4 मृत्युदंड, 1,097 आजीवन कारावास, 533 को 10 वर्ष से अधिक की सजा, 1,410 को 10 वर्ष से 2 वर्ष के बीच की सजा, 2,917 को 2 वर्ष से कम की सजा और 1,37,983 को बॉन्ड या जुर्माना भरवाया गया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत भी 1,04,766 कांडों का निष्पादन कराया गया है, जिसमें 1,25,603 अभियुक्तों को जुर्माना कराया गया है। राज्य के विभिन्न न्यायालयों द्वारा समन, जमानतीय वारंट, गैर जमानतीय वारंट, इश्तेहार, कुर्की के तामीला में बहुत तेजी लाई गई है। अब बहुत कम संख्या में ये बच रहे हैं। आप ऑलरेडी अवगत हैं कि गोपालगंज जिले की बिहार के सारण जिले के रसूलपुर थाना कांड 133/2024 में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 दिनों में सजा दिलाई गई थी। उसको भी तोड़ते हुए गोपालगंज जिले के सिगवलिया थाना कांड 232/2024 में त्वरित विचारण करते हुए मात्र 15 दिनों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई। बिहार ऐसा पहला राज्य है। बिहार में गवाह सुरक्षा योजना भी लागू है। अभी 87 गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है। राज्य की काराओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ कारा महानिरीक्षक भी मौजूद हैं
वो भी अपनी बात रखेंगे। सैनिक कल्याण के लिए पूर्व सैनिकों के लिए 12 नए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना की गई है। सशस्त्र सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के शहीद पदाधिकारियों या कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान जो दिया जाता है उसकी राशि 11 लाख से बढ़ाकर 21 लाख की गई है। गृह रक्षा वाहिनी में भी 15,000 गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया और लगभग 4.5 महीने के अंदर अंदर उनका नामांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया और अभी तक करीब 11,000 गृह रक्षकों का प्रशिक्षण भी चल रहा है। गृह रक्षकों के कर्तव्य भत्ता को भी सरकार ने 774 से बढ़ाकर 1,121 प्रतिदिन कर दिया है।